नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम बात करेंगे विधानमंडल शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। जी हां, आज भी इसकी शुरुआत दिन कोडिन कफ सिरप को लेकर हंगामे से शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन सियासी तीखेपन, आरोप प्रत्यारोप और जोरदार हंगामे का गवाह बना। प्रश्नकाल के दौरान कफ सिरप मामले पर समाजवादी पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में भाषा की मर्यादा, राजनीतिक कटाक्ष और बुलडोजर कार्रवाई तक के संकेतों ने माहौल को और गर्म कर दिया। सत्ता और विपक्ष की इस भिड़ंत ने न सिर्फ सदन की कार्रवाई को प्रभावित किया, बल्कि प्रदेश की राजनीति में चल रही अंदरूनी खींचतान को भी उजागर कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप मामले में सपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को प्रश्न और मुद्दों का पूरा अध्ययन करके आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष द्वारा कोडिन का मुद्दा उठाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत यहाँ सटीक बैठती है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं, और जब देश में चर्चा होता है तो वो देश छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि ऐसी ही हाल आपके बउआ का भी है, जो फिर से इंग्लैंड सैर सपाटे पर निकल जाते हैं और पीछे उनके समर्थक शोर मचाते रह जाते हैं। योगी के इस बयान के करीब 40 मिनट बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पलटवार करते हुए इसे आत्मस्वीकृति करार दिया। उन्होंने लिखा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई इस स्तर तक पहुंच जाएगी और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को मर्यादा की सीमा नहीं लागनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो अपनी पार्टी की अंदरूनी खींचतान को सार्वजनिक मंच पर ला रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि प्रदेश में कोडिन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में इसके सबसे बड़े हॉस्टल सेलर को लाइसेंस समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया था। पढ़ाई लिखाई पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि तथ्यों की जानकारी न होने के कारण ही विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है। अखिलेश यादव द्वारा सिर्फ माफियों पर बुलडोजर चलाने की चुनौती पर योगी ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब समय आएगा तब बुलडोजर कार्रवाई भी होगी, लेकिन उस समय चिल्लाना नहीं। कोडिन कफ सिरप मामले पर विस्तार से बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया था और इस मामले के एक और आरोपी आलोक सिपाही की अखिलेश यादव के साथ गिफ्ट देते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अवगत है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और अब तक 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए योगी ने कहा कि जब सरकार की कार्रवाई अंतिम चरण में पहुंचेगी तब कई लोग अवगत है कि फातिहा पढ़ने जाएंगे, लेकिन सरकार ऐसी स्थिति भी नहीं छोड़ने वाली है कि वो ऐसा कर सकेंगे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मुख्यमंत्री की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम सदन के सम्मानित नेता हैं, लेकिन उनकी वाणी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने इशारों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम लिया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया है और बिना नाम लिए खुद पर लेने की कोई कारण नहीं बनता है। इस पर सपा और विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष के समझाने के बावजूद जब वो नहीं माने तो उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि गलत बयानबाजी की जा रही है और यदि सैकड़ों मौतों का आरोप है तो नाम बताया जाए। अंततः सपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। हंगामा और बजट। जी हां, इससे पहले भी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सपा विधायकों ने कोडिन सिरप कांड पर चर्चा की मांग की, लेकिन जोरदार हंगामा किया। अनुमानित न मिलने पर वो वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दोहराया कि यूपी में कोडिन सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है और विपक्ष जानबूझकर माहौल खराब कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि यदि वो सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो चर्चा जरूर करवाई जाएगी। इसके बाद विधायक अपनी अपनी सीटों पर लौट जाए। इसी सत्र के दौरान योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष बता दें कि 2025-26 के लिए 24,496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास के ध्यान में रखकर लाया गया है और इसमें औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर के लिए 4,521 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 3,500 करोड़, नगर विकास के लिए 1,758.56 करोड़ रुपए और तकनीकी शिक्षा के लिए 639.96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिला और बाल विकास, नवीनीकरण, ऊर्जा, मेडिकल, एजुकेशन और गन्ना चीनी मिल क्षेत्र के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई है।
कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विधानसभा के विकास में एजेंडे के साथ साथ सियासी बयानबाजी और तीखे आरोपों ने सुर्खियां बिटोरी। एक ओर जहां आपको बता दें कि सरकार ने कफ सिरप मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तो वहीं विपक्ष ने भाषा और मर्यादा को लेकर सवाल उठाए। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सदन में विकास के मुद्दे हावी रहते हैं या फिर राजनीतिक टकराव की चर्चा केंद्र में बना रहता है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो आपको कैसे लगी देखते रहिए आगाज टाइम।